अकीदा हयातुन नबी पर रोशनी डालिए। अकीदा हयातुन नबी अहलुस सुन्नत वल जमात का अकीदा और नज़रिया है। तस्कीनुस सुदूर की सफ़ा 36 पे कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह ने खुद लिखा है अपने कलम से तकरीज़ करते हुए कि जमीयत उलमा इस्लाम फैसले के मुताबिक अकीदा हयातुन नबी पर यह दलाइल की किताब तहरीर की गई। और फतावा मुफ्ती महमूद जिल्द नंबर 1 में किताबुल अकायद के अंदर हज़रत मुफ्ती साहब ने वाज़े लिखा है कि अंबियाए कराम वफ़ात के बाद अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, खुसूसन रसूलुल्लाह को कब्र मुबारक में हयात हासिल है और कब्र के करीब आप अलैहिस्सलाम सलाम सुनते हैं और जवाब देते हैं। इस पर कुरान और हदीस से दलाइल मौजूद हैं, आप इस दलाइल को समझ लेना। कुछ लोग इस्लाम के खिलाफ पोस्ट शेयर करते हैं, फेसबुक पे आती है, हाँ कादियानी पोस्ट बनाते हैं गुस्ताखी वाली, ऊपर लिखते हैं लानत भेजकर शेयर कर दो, तो हमारे दोस्त शेयर कर देते हैं। और सादे बंदे लानत भेजकर डिलीट किया जाता है, शेयर नहीं किया जाता। ठीक है, इसीलिए ऐसी चीज़ें न करें। मौसम मेरी बेटी है, उसकी उम्र 13 साल है, इसको पर्दा करने मदरसतुल बनात में पढ़ते हैं, तो ठीक है, बालिग होने के बाद तो 9 साल के बाद पर्दा होना चाहिए, तो आप पर्दा कराएं। बाकी मेरी दुआ है रब्बे करीम आपकी बेटी को आलिमा फाजिला बनाए। पबजी गेम खेलना कैसा है, इस बारे में निकाह टूट जाता है। मैंने न खेली है न देखी है, कुछ अरसा पहले जो सुना था और फतावे को देखकर मैंने कह दिया। तो पबजी वाले जो पता नहीं कोई हजरात है वो हमसे राब्ता करते कि मुफ्ती साहब अल्लाह का नाम मानो, ये हम में नहीं है। वो कहते हैं हमारी गेम में नहीं है कि काबतुल्लाह पर फायर मारो, हमारी गेम में नहीं है बुत से सजदा लो और बुत से एनर्जी लो, नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कुफर का फतवा नहीं है, और अगर है तो हम उस फतवे पर कायम है, क्योंकि फतवा उसूलों की बुनियाद पे होता है। या तो पबजी गेम में खेलता तो मैं देखता, मुझे पबजी के बारे में इतना नहीं पता। एक बार इंडिया से किसी ने हमारे लाइव सेशन में सवाल किया कि पबजी के बारे में बताएं, तो मैंने कहा जी अम्मा जी के बारे में तो जानता हूँ, अबू जी के बारे में जानता हूँ, मुझे पबजी के बारे में नहीं पता। हमारा सेशन खत्म हुआ तो मुझे मेरे एडमिन ने कहा कि हजरत पबजी गेम है, तो बाबा जो खेले और देखे उसको पता है, हमने जो सुना है आपको बता दिया, हमने देखा नहीं है। अगर उसमें चीजें हैं कि बैतुल्लाह पे फायर मारो और बुत से सामने सजदा करो तो नाजायज है, गलत है, अपने निकाहों की खैर मनाओ। और अगर ये नहीं है तो फिर वो एक गेम की तरह गेम है, फजूल अपना वक्त जाया कर रहे हो। फिर हम हराम की बात और कुफर की बात नहीं करेंगे। अकीदा हयातुन नबी के इनकारी, तमाम उलमा देवबंद अकीदा हयातुन नबी के कायल हैं, कोई देवबंदी मुनकर नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अम्मा फातिमा को बाग़ फदक क्यों नहीं दिया था, वो तो वारिस थी। खुदा के बंदे, अम्मा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया तो आप उस जवाब को पूरा समझे तो बात फाइनल हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब में फरमाया कि बेटी फातिमा, आपके वालिद ने फैसला दिया था, आप अपने खामद हजरत अली से पूछें, चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ लें। हजरत रसूलुल्लाह का फैसला है कि विरासत अंबिया की तकसीम नहीं होती, तो आप बताएं आपको हिस्सा दूं, हुजूर का फैसला तोड़ दूं? तो अम्मा ने कहा कि मुझे हुजूर का फैसला कबूल है, आप तोड़े नहीं। तो बात फाइनल हो गई। आप कहते हैं अबू बकर खा गया, और अगर विरासत तकसीम होती तो अबू बकर अपनी बेटी हुजूर की बीवी हजरत आयशा को तो हिस्सा देता, लेकिन जालिमों ने क्या से क्या कह दिया। और मैं एक जुमला कहता हूं, सुनो, गैरत है अगर किसी सवाल करने वाले में, जुर्रत रखता है वो बंदा, मां का दूध पियो उसने बोतल का नहीं पिया, तो इस सवाल का मुझे जवाब दे। मैं झूठ मान जाता हूं, अबू बकर उमर उस्मान खा गए थे हक। जब हजरत अली का दौर आया तो बाग़ फदक की जमीन कायम थी, उस पर दरिया नहीं आया था, तो हजरत अली ने वो जमीन अपने बच्चों के नाम क्यों नहीं की थी, आओ मां का हिस्सा है ले लो, हजरत अली ने क्यों नहीं की थी? तो फिर या अबू बकर के फैसले को अली ने माना है तो फिर हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी पे हर्फ आएगा। हजरत अबू बकर को गासिब कहने वालों, शर्म और हया की बात करनी चाहिए। और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा जब वफात पा रही थी तो उनकी आखिरी खिदमत अबू बकर की बीवी अस्मा बिन्ते उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा ने की है। अगर वो जालिम की और गासिब की बीवी होती तो अम्मा फातिमा कहती उठ जा, मैं तेरे हाथ की खिदमत नहीं लेती, तू तो मेरे हक गसब करने वाले की बीवी है। जी नहीं, अम्मा फातिमा ने उससे कबूल किया है। और अबू बकर सिद्दीक ने अम्मा फातिमा का जनाजा पढ़ाया है अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म पे। क्या अली को नहीं दिखता? क्या हसन को नहीं दिखता? हुसैन को नहीं दिखता? तुम्हें दिखता है? और मैं एक बात कहता हूं, हजरत अली उल मुर्तज़ा
रज़ी अल्लाह ने अपने बेटे का नाम अबू बकर सिद्दीक की वफात के बाद अबू बकर इब्ने अली रखा है, जिसकी शहादत मैदान करबला में है। तो अबू बकर से तो अली को इतना प्यार है, वो बेटे का नाम रखता है। इमाम हसन कहते हैं मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ, कासिम बिन हसन के बाद मोहम्मद बिन हसन मुसन्ना से पहले एक बेटा पैदा हुआ, मैं अब्बू के पास लेकर गया इमाम हसन और कहा हजरत अली इसका नाम रखिए। फरमाया बेटा मेरी बात मानते हो तो इसका नाम रखो हसन, अबू बकर बिन हसन बिन अली। ये भी करबला का शहीद है, 72 तनों में शामिल है। जालिमो झूठ बोलते हो अबू बकर सिद्दीक की जात अक़दस पे कि यह हक खा गया था। अली अल मुर्तजा का खानदान हजरत अबू बकर सिद्दीक का कदरदान नजर आता है और तुम उस पर जुल्म करते हो। कल क़यामत में हजरत अली को क्या मुंह दिखाओगे? मैं बहुत हैरान हूं, इनकी दुश्मनी है हजरत अली अल मुर्तजा से भी। ये उसका इजहार यूं करते हैं कि अबू बकर के खिलाफ बोले, वही फैसला हजरत अली ने बरकरार रखा तो हजरत अली के खिलाफ भी हो जाएगा। शर्म नहीं आती इनको, खामखा से एतराज उठाकर बैठे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अगर सच मशकूक है ना तो इस धरती पे सच्चा फिर उम्मत में कोई नहीं है, अगर अबू बकर भी सच्चा नहीं है। और मैं एक जुमला कहता हूं, इन जालिमों को कहता हूं जो अबू बकर पे बोलते हैं, घर आए मेहमान की कदर अबू बकर से सीखो। नहीं समझे मैं समझाता हूं। और जालिमो अबू बकर रज़ी अल्लाह के दरवाजे पे जब आका इनामदार चल के गए थे, अबू बकर ने तन मन धन आल औलाद जान माल वक्त लगा दिया, एड़ी पर डंग पे डंग सहे, पैगंबर के साथ गार में पैगंबर की निगरानी की, बेटी अस्मा के चेहरे पे थप्पड़ बर्दाश्त किए, अब्दुल्ला बेटे को निगरानी पे लगाया, आमिर बिन फुहैरा गुलाम को दूध भेजने के लिए बुलाया, अपने वालिद के पैसे सारे उठाए, सिर्फ खर्च के दिए कि मेरा बेटा आपका पोता कमा के देगा, हुजूर पे लगा दिए। अबू बकर ने इसने घर आए मेहमान की यूं कदर की है। और जालिमो तुमने खत लिख के इमाम हुसैन को करबला बुलाया था, फिर उसी खत के लिखे हुए हाथों में तलवारें पकड़ी थी, उसी हाथों में तुमने नेज़े पकड़े थे, उसी हाथों में तुमने तीरों तूफान पकड़ के नवासे रसूल पे हमलावर हुए थे। करबला की धरती पे उसका खून बहा था, करबला की धरती पे हजरत हुसैन की आल औलाद को ज़बह किया था। यहां आले रसूल के कातिल तुम हो, हुसैन इब्ने अली को बुला के मारने वाले तुम हो। तुमने घर आए मेहमान की यूं बेइज्जती की है, कयामत तो आ जाएगी, तुम्हारे इस किए पे लानतें बरसती रहेगी। तुम लोग अबू बकर सिद्दीक पे बोलो। मैं हैरान हूं कि घर आए मेहमान की कदर जो तुमने की है और जो अबू बकर ने की है, इस पर बात की जाए। मैं कातिलीन हुसैन पे आज भी लानत करता हूं और ता कयामत इन पे लानत करता हूं। नवासा रसूल का खून कोई आम खून है? और बातें फिर उस शख्स पे जिसका नाम अफजलुल बशर इबादल अंबिया है। कोई बंदा अपने मुंह को देखे और फिर इस मामले को देखे। नमाज जनाजा में सूरतुल फातिहा पढ़ना जरूरी है? जरूरी नहीं है, सिर्फ नमाज जनाजा दुआ है, तो उसमें जो दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं मुस्तदरक हाकिम में मौजूद है, वही दुआएं हम पढ़ते हैं। बच्ची के लिए और, बच्चे के लिए और बड़ों के लिए और। अगर कोई बतौर दुआ फातिहा पढ़ना चाहता है पढ़ ले, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बल्कि सही बुखारी में है कि एक बार एक सहाबी ने सूरत फातिहा पढ़ी तो सब देखने लग गए, तो उन्होंने कहा यह तरीका भी है। तो जो सब देखने लगे इसका माना है यह आम तौर पर तरीका राइज नहीं था, तभी सब देखने लगे, इसको दलील नहीं बनाया जा सकता। जो शख्स इमाम अबू हनीफा को गालियां दे तो इसके पीछे नमाज, पता नहीं आप कैसी नमाज के कायल हैं जो इमाम अबू हनीफा सहाबा के शागिर्द के खिलाफ भी बोले और आप उसके पीछे नमाजें भी पढ़ें। मरवान बिन हकम को हुजूर ने मदीना से निकाला, हजरत अबू बकर उमर के ज़माने में मदीना नहीं आया, हजरत उस्मान ने उनको बुलाकर मदीना गवर्नर बनाया। सवाल करने वाला झूठ बोलता है। मरवान उस वक्त 5 साल का था जब उसके बाप को निकाला। यह हकम का मसला है, मरवान का नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, जिस हकम को निकाला था 5 साल की मुद्दत थी उसके जलावतनी की, और जब हजरत उस्मान ने बुलाया था तो 15 साल गुजर गए थे, तो अब तो मुद्दत पूरी हो गई थी। और हजरत उस्मान ने फिर इजाज़त भी ले ली थी, और हुजूर ने मक्का से निकाला था। हजरत उस्मान ने मक्का नहीं बुलाया, मदीना बुलाया था। जहाँ से निकाला वहाँ बुलाया भी नहीं, और उसकी मुद्दत भी पूरी हो गई थी।
पूरी बात करें, अधूरी बात न करें। हजरत उस्मान हुजूर के घर का डबल दामाद है, उसको बहुत अच्छी तरह पता है। और हजरत उस्मान का हुजूर से रिश्ता हजरत अलीउल मुर्तजा के ये दामादी वाले रिश्ते से पहले बना है। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने और सहाबा के ज़माने में ग़ुलाम और बांदियाँ होती थी, क्यों नहीं है? उस वक़्त जिहाद होता था, अब जिहाद को फसाद बना दिया गया है, तो इसीलिए आप बांदियों के चक्कर पे बैठे हैं, लेकिन मसले को भूल बैठे हैं। मौलाना फजल रहमान की कोई दीनी खिदमत हो तो बताएं। मौलाना फजल रहमान की सबसे बड़ी दीनी खिदमत यही है कि आज हम सारे दाढ़ियाँ टोपियाँ पगड़ियाँ वाले खुलेआम बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है। मौलाना फजल रहमान की दीनी खिदमत ये है कि जब आप जाते हो आईडी कार्ड बनवाने, तो उस शनाख्ती कार्ड पे मजहब का खाना ये मौलाना फजल रहमान ने बहाल किया था, वरना मुशर्रफ दौर में ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। मौलाना फजल रहमान की आपने दीनी खिदमत देखने हो तो आप जाकर पूरी दुनिया के बड़े बड़े उलमाए कराम से पूछ लें कि इस धरती पे इस्लाम का नाम लेवा कोई आलिम सियासी तौर पे सबसे बड़ा ताकतवर है तो उसका नाम बता दो। आप इस धरती पे इस 6 बर्रे आज़मों में जहाँ मखलूक है, 7वें में मखलूक नहीं है, आप नाम बता दें। आप दारुल उलूम देवबंद पे फ़ख्र करते हो, तुमने देखा नहीं है दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मरगूबुर रहमान रहमहुल्लाह जब 2001 में अप्रैल के अंदर तारो जबा पेशावर 100 साल उस पर आए थे, 150 साल खिदमत दारुल उलूम देवबंद पे, तो मौलाना फजल रहमान को देवबंद की इजाज़ी सनद अता की थी, मेरी आंखों के सामने की बात। देवबंद के माथे पे उसका नाम रकम है, दारुल उलूम देवबंद उस पर फ़ख्र करता है। मैं सऊदीया में था, मदीना तैयबा में, वजारत दाखिला के एक आलिम दीन हज़रत मौलाना के साथ थे। मदीना तैयबा हमारी मुलाकात हुई तो मौलाना ने मेरा उनको तारुफ कराया कि हमारे शहर के हम इकट्ठे, पूरे बात बताई। तो उन्होंने अरबी में मुझे कहा, उनकी आंखें में आंसू डगमगा आए थे कि तुम सिर्फ पाकिस्तान वाले इस पे अपना हक नहीं रखते, हम मुसलमान हैं, हम भी हक रखते हैं। ये अल्लाह के रसूल के शहर की बात कर रहा हूँ, मैं झूठ बोलूँ अल्लाह मेरे साथ मदद खींच ले। हम कहते हैं यार क्या काम किए, ऐसी ऐसी आंखें ठीक लगवा लें या ऐनक अपनी ठीक करा लें। जनाजा के बाद मैयत के लिए हाथ उठाकर दुआ करना, नमाज जनाजा के बाद जो दुआ है वो कब्र पे है, वो हुजूर ने मांगी है, हम मांगते हैं। नमाज जनाजा खुद दुआ है, दुआ के बाद दूसरी दुआ का मतलब जब तदफीन हो जाए फिर दुआ है। सलाम फेरने के बाद हुजूर ने कभी दुआ नहीं मांगी, अगर मांगी है तो हमें लफ्ज़ दिखा दे कौन से लफ्ज़ है। जैसे मस्जिद जाने की दुआ है, निकलने की दुआ है, घर में जाने की दुआ है, निकलने की दुआ है, सोने की दुआ है, उठने की दुआ के लफ्ज़ हैं, ऐसे सलाम जनाजा के फ़ौरन बाद दुआ के लफ्ज़ क्या है आप दिखा दो और मेरा मोबाइल आप तोहफे में ले लो। वो लफ्ज़ तो कहीं है ही नहीं, ऐसे लोगों ने ठोके हुए हैं दुनिया में। तो बाबा जो हुजूर ने काम नहीं किया वो हम नहीं करते। कायद सिंध हज़रत मौलाना राशिद महमूद सुमरू जमीयत उलमा इस्लाम वाले, इनके साथ और तर्जुमानी पर कोई बात। मौलाना राशिद सुमरू दामत बरकात, तो हमने एक तारीखी कारनामे के तौर पे सिंध की जमीयत को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। अल्लाह इस शहजादे की ज़िंदगी में बरक़ात अता फरमाए, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। उस शख्सियत के काम देखें तो डॉक्टर साहब थे वाकई, लेकिन इस बंदे ने जो इन एजेंटों को टीका लगाया है ना, तो वाकई डॉक्टर के बेटा होने का हक अदा किया। ये सखर की मसाजिद पर जो क्रेनें आई थी आप सब ने देखा है, हाँ, और उनकी इज्जतों पर बात हुई तो रोड पे बैठ के भी उसने मनवाया है कि मैं क्या हूँ। और फिर जब मदीना मस्जिद, अभी हम कराची में थे, जो वहाँ पर बात हुई है वो भी उस बंदे ने बतलाया। तो मसाजिद का मुहाफ़िज़ है। अभी कह रहे थे ना कि मौलाना की क्या खिदमत है, ये मौलाना के कारकुनों की खिदमत है। अल्लाह के घर के लिए कौन बोला है और बाकियों के लिए कौन बोला। यकीन माने जमीयत ने अपनी सलाहियतें वक्फ कर दी वहाँ, और उन बंदों ने लाखों का इज्तिमा इकट्ठा करके बताया कि अदलिया है, लेकिन अदलिया अपने फैसले को देखे कि मैं अपने फैसलों पे क्या कह रहा हूँ और क्या नहीं कह रहा हूँ। इस तरह की बात बड़ी बात है। मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए। मोहतरम मौलाना साहब मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गए हैं, दुआ करें, वजीफ़ा बताएं। आप अलैहिस्सलाम कर्ज के उतारने का जो वजीफ़ा बताते थे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक।
इसे आप कसरत से पढ़ें, मेरा ज़ाती तजर्बा है, लाखों का कर्जा उतर जाता है। लेकिन नीयत अगर आपकी कर्जा लेते वक्त ये हो कि मैं कर्जा लौटाऊंगा, तो एक फरिश्ता आपके तावन करता रहेगा। और अगर नीयत ये हो कर्जा लेते वक्त कि तो बड़ा पैसे वाले हैं, मैं कर्जा लेकर खा जाऊंगा, फिर शैतान आपके साथ रहेगा और कर्जा नहीं उतारने देगा। इसलिए अपनी नीयत को ठीक करके जियो। हाँ, मौलाना ज़करिया साहब माशाल्लाह हमारे साथ इस प्रोग्राम में राब्ते में थे, तो हज़रत बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला इनके बारे में जो बात है मेरे ताल्लुक़ में और बातों में आप हज़रत राब्ते में रहें तो मौलाना इंशाअल्लाह ताला आपके साथ राब्ते में रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह।